नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दोपहर के 3 बज गए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की तरफ से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के विकल्प खुले हुए हैं। तो एक और कोशिश है ये। कृषि मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई और आंदोलनकारी किसानों को इस पत्र में कहा गया है कि बातचीत के लिए विकल्प अभी खुला हुआ है। अगली तारीख क्या हो सकती है बातचीत की, ये किसान खुद तय करें। आपको बता दें कि एक बार पहले भी सरकार इस बात को लेकर कह चुकी है कि तारीख अब किसानों को तय करना है कि अगली तारीख वो क्या होगी। वो जब भी कहेंगे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एमएसपी को लेकर भी सरकार साफ कर रही है और इस चिट्ठी में भी उस बात का जिक्र है कि लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है और खुले मन से सभी मुद्दों पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। अब किसानों की तरफ से इंतजार इस चिट्ठी का होगा कि इस चिट्ठी पर आखिर किसान क्या कहते हैं और बातचीत के लिए अब अगला रास्ता खोलने को लेकर किसानों का क्या आखिर रुख है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, हम आपको वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप वो चिट्ठी देख रहे हैं जो कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखी गई है आंदोलनकारी किसानों को और कहा गया है कि आप अब बातचीत की अगली तारीख बताइए। दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और इकलौता समाधान बातचीत ही है। इस गतिरोध को खत्म करने का किसानों की हर मांग, जो भी उनकी मांग है, उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। किसानों को एक बार फिर से बातचीत का ये प्रस्ताव है इस चिट्ठी में। इससे पहले भी सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान मुमकिन है। तो जैसे भी हो, जो भी वो तारीख होगी, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मेरे साथ दो सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान भवन से और साथ ही किसानों के बीच मेरे सहयोगी वरुण भसीन भी हैं। लेकिन पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आऊंगी। एक और कोशिश सरकार की इस चिट्ठी के माध्यम से कि तारीख तय हो और वार्ता के जरिए समाधान निकले। बिल्कुल सीरीन, देखिए, सरकार की तरफ से एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी चिट्ठी लिखी गई है किसान नेताओं को और इसमें अपील की गई है किसान नेताओं के से कि हम सम्मान के साथ, आपके सम्मान के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप तारीख बताइए, समय बताइए और जो भी मुद्दे आप उठाना चाहते हैं, जिन भी मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक ये सरकार की तरफ से कहा गया है। सीरीन, दूसरी महत्वपूर्ण बात इस चिट्ठी में कही गई है कि एमएसपी पर सरकार लिखित में गारंटी देने को तैयार है। यह भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। किसान नेता दर्शन पाल ने जो केंद्र सरकार को ईमेल के जरिए जवाब दिया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी 20 तारीख को लिखी थी और कहा था कि ये कृपया स्पष्ट कीजिए कि दर्शन पाल ने जो सरकार के प्रस्ताव पर ईमेल भेजा है वो बहुत संक्षिप्त है, ये पूरे किसान नेताओं का रिप्लाई है या सिर्फ दर्शन पाल का ये मत है। इसके बाद फिर से एक किसान नेताओं की तरफ से चिट्ठी आई थी और ये बताया गया था कि दर्शन पाल की जो ईमेल है, जो किसान नेता दर्शन पाल है, वो पूरे किसान नेताओं का, सभी संगठनों का वो मत है। इसके बाद केंद्र सरकार ने आज फिर से एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो जो मुद्दे आपने बातचीत में उठाए थे, उन सब पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा और दूसरे मुद्दों पर आप बातचीत करना चाहते हैं तो उस पर भी सरकार विचार करने के लिए तैयार है। और फिर से आपसे अपील कर रही है केंद्र सरकार कि आप आइए, बातचीत कीजिए और जो तारीख आपको उचित लगे उस तारीख पर बात कीजिए, उस समय पर बात कीजिए। तो ये केंद्र सरकार की सप्ताह भर के भीतर दूसरी चिट्ठी। सीरीन, ठीक है। अब वरुण, आप किसानों के बीच हैं, बात कीजिए, पूछिए उनसे। वो कह रहे थे कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो सरकार बताए। तो अब तो चिट्ठी लिख दी गई है और फिर से यही कहा गया है कि हम हर मांग आपकी सुनेंगे, चर्चा तो कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए श्रीनगर में आपको आज इस आंदोलन का एक और चेहरा दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं महामाया फ्लाईओवर, जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। और इस आंदोलन में जो आप तस्वीर देख रही हैं, जो संख्या किसानों की देख रही है, उसमें नारे भी यही लग रहे हैं कि जय जवान जय किसान, और उसमें यही कहा जा रहा है कि किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन जो आज मांग है इन सभी किसानों की, वो ये है कि इस बिल का हम साथ देते हैं और इस बिल को जारी रखा जाए। उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सभी किसान यहाँ पर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जो ये बिल है, आपको इस बिल में कोई समस्या नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। मोदी जी के उसमें हुआ है 70 साल बाद अगर कोई बढ़िया काम मोदी जी ने किया है तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जो मीडिया के जो दलाल हैं और जो कुछ दलाल हैं किसानों के, जो विपक्ष वालों के। आपको क्या लगता है सर, आप मुझे समझाइए पूरा। एमएसपी पे बातचीत की बात आती है, क्या आपको लगता है कि क्या प्राइवेट
सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, ये डर है आपको? क्या आपको ये डर है कि कहीं ना कहीं जब सब कुछ आपका लुट जाएगा, कुछ डर आपके जो आज हो? बताइए। कुछ भी डर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से राकेश टिकैत के पिताजी ने भी ये कहा था कि किसान अपनी एमएसपी तय करे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती यदि होगी तो इसमें किसान यदि आलू की फसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी कंपनी से तो अपनी एमएसपी खुद करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल ला करके किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का सोल्व कर दिया है। खुद कांग्रेस के जहां राज्य हैं उनमें भी 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती चली हुई है। बिल्कुल। आप कहां से आए हैं? हम कस्बा ऊंट जिला शामली से आए हैं। आपके साथ के यूपी के बहुत से ऐसे किसान जो कहते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब आपस में ही किसान भाई इस तरीके से, तो सही क्या है गलत क्या है, ये आप जनता को समझाने की कोशिश करोगे? असलियत में उनकी समझ में नहीं आ रही है। ये बिल उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल है क्या। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने यूं सही कानून बिल्कुल ले आए हुए, और हम इसका पूर्ण समर्थन करें। और पूरे किसान जितने भी हैं, कुछ किसानों को छोड़ के हम मालिश करवाने नहीं आए यहाँ से ना। हम यहाँ की पैंट से गिर का 78 रुपये लिखा हुआ जाएगा। देखो आप क्या लिखा है उन पर ऊपर आप भी देखो, आप तो प्रेस पड़े हैं। आजकल ये कहा जाता है कि हर किसान सब कुछ जानता है, एमएसपी भी समझता है, उसको जानता है, लेकिन क्या फिर सही गलत का कुछ चीज आप समझा पाए? एमएसपी की जो डर है वो बताइए। सही मायनों में किसान तो इसका विरोध कर ही नहीं रहे। किसान तो बहुत खुश हैं, और अब जाकर के देखेंगे तो किसान तो उनमें से कोई भी नहीं है। सब पार्टियों कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर के नंगनाच कर रहे हैं। बाकी के किसान तो बहुत खुश है। आप किसी भी गाँव में जाइए, यहाँ धरना प्रदर्शन पर जाने से पता नहीं चलेगा। किसी भी आप गाँव में चले जाइए, बहुत खुश है सब लोग, बहुत ज्यादा खुश है। एक मिनट, सारे लोग इतने खुश हैं। आप यहाँ धरने में बैठने से पूछने से वहाँ कुछ नहीं होगा। आप वहाँ किसी भी गांव में एंट्री कर जाइए, सब लोग इतने खुश हैं एमएसपी से कि ये तो आप मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं, और उसी 200 मीटर पर आपकी संख्या है। आप मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं क्या इसमें राहुल गांधी जी भी आज पहुंचे, उनका इंतजार आप कर रहे थे क्या? नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे, ना हम किसी पार्टी के हम आदमी नहीं है। हम चाहते हैं, आज जो मंडी खत्म करने की मांग हमारी बहुत पहले से चल रही थी, आज यहाँ केवल धान की बात कर रहे हैं पंजाब के लोग, जो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों नहीं आलू की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं ज्वार की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं सरसों की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं मूंग की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं दलहन की बात कर रहे हैं? एमएसपी से ज्यादा बाजार में बिक रहा है। आज मंडी शुल्क खत्म हुआ है। एक गाड़ी पे 12,000 रुपए किसान को देना पड़ता था शुल्क, वो खत्म हुआ। 7% आरती लेते थे, वो खत्म हुआ। अगर ये बिल लागू नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। किसानों के साथ अन्याय है। अगर सरकार बिल वापस लेगी तो किसानों के साथ अन्याय करेगी। किसान, ये बिल वापस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जो किसानों को बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं कि जिस तरह से जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, और वही आपने बात सुनी कि अब किसानों का एक दूसरे के साथ 200 मीटर की दूरी पर ये तस्वीर, जहां पर विरोध भी हो रहा है और जहां समर्थन भी हो रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, ये भी एक तस्वीर है, ये भी किसान हैं और ये समर्थन में है, और ये साफ कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है और ये वापस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कोशिश सरकार की तरफ से है चिट्ठी लिखकर कि अगली बातचीत हो और किसान खुद बातचीत के लिए अपनी तारीख बताएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.